चलो कोशिकाओं के प्रकार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना, लिखने के लिए टाइम देंगे। देखो कोशिकाओं के प्रकार, ठीक है। पहला नंबर में ए नंबर में आपको क्या पढ़ना है, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, ठीक है, किसको कहेंगे, जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिका के बने होते हैं, वैसा कोशिका जिसका एक कोशिकीय जीव किसे कहेंगे, जो एक कोशिका से बना होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए अमीबा आपका क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा और चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। ये क्या है आपका यूग्लिना, ये क्या है आपका पैरामीशियम, ठीक है। अगला नंबर आपका आने वाला है, तो भाई मेन चालू कर लिया ना, देखो अभी मेन स्मार्ट बोर्ड भी चलाने का आदत है नहीं लेकिन कुछ कहिए भाई, कैमरा बंद करो भाई। देखो एग्जांपल देखोगे ना, अभी एक कोशिकीय जीव का देखिए आप, अब बहुकोशिकीय जीव का देखोगे आप। सर कलम दीजिए तो। चलिए बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, जिन जीवों का शरीर, ठीक है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। मतलब एक से अधिक कोशिका, बहुत सारे कोशिका से बने होंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए आपका क्या है, हम लोग मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हो जाएंगे और जानवर हो जाएंगे। देखो ये प्लांट आपका पेड़ पौधा हो गया, हम लोग हो गए मनुष्य और जानवर, ठीक है, जितने भी हैं। कोशिका की संरचना, कैसी संरचना हो सकती है। पहला नंबर देखो आप, कोशिका के मुख्य भाग बहुत प्रकार के हैं, निम्न प्रकार के हैं। पहला आपको पढ़ना है कोशिका भित्ति के बारे में, ठीक है। सेल ऑफ वॉल। हाँ, क्या होता है, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। केवल किसमें पाया जाएगा, पेड़ पौधे प्लांट में पाया जाएगा। क्या, कोशिका भित्ति। हम लोग में कोशिका भित्ति है नहीं, हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं होता है। किसमें होता है, सिर्फ पादप में होते हैं, फिर पेड़ पौधे में होते हैं। कोशिका भित्ति है और अंदर में क्या है, कोशिका है। जैसे कि देख लो ऊपर का जितना परत दिख रहा है, सब क्या है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति है। अच्छा चलो आगे बढ़ते ना। चलिए से सीधे दूसरा आ गया। नहीं सोच रहा भैया, कोशिका झिल्ली प्लाज्मा नहीं दिख रहा है, मैनेज करना पड़ेगा आपको। ये लिखा हुआ है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलेंगे। दूसरा नंबर कहाँ से आ गया, पांचवा आना चाहिए। अरे जो भी है आप कर लेना मैनेज, ठीक ना। हो सकता है एक दो लिखने में गड़बड़ हो सकता है। दूसरा उसका बोल रहा है ना, आप शुरू में क्या पढ़े, पांचवा की दूसरा बोल रहा है। हाँ भित्ति पढ़े ना, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बाद आपको पढ़ना है कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली। ये क्या होता है, इसके बारे में देखोगे आप। यह कोशिका को चारों ओर से ढकती है। ये कोशिका को क्या करती है, पैकेजिंग करती है, चारों ओर से क्या करती है, ढकती है। यह अर्ध पारगम्य होती है, पदार्थों के अंदर और बाहर जाने को नियंत्रण करती है। सिंपल है, देखिए ये आपका क्या है, बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्मा, सर कैसन नाम है, साइटोप्लाज्मा। क्लास एक हिंदी में ये तीसरा लिखे हो साइटोप्लाज्मा ना। साइटोप्लाज्मा क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। इंग्लिश का नाम रहता है। साइटोप्लाज्मा ऐसा पाया जाएगा। ये सब क्या है, साइटोप्लाज्मा है। अभी साइटोप्लाज्मा रहता कहाँ में है, कोशिका के अंदर का पढ़ रहे हैं भाई। कोशिका के अंदर क्या क्या रहता है, कोशिका के अंदर जेली जैसी क्या होती है, तरल पदार्थ होती है। कभी सुने होंगे जेली जैसा तरल पदार्थ होता है, उसी को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। सभी कोशिकांग इसी में पाए जाते हैं। बहुत सारी कोशिका की अधिकांश क्रियाएं यही होती है। कोशिका के जितने भी क्रिया होगा कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्मा में होगा, ठीक है।